Good evening, all of you. Welcome to Education Network's new class. In this class, students, I will discuss you about some more important question of lesson number 6, Maurya Empire, book number 1st, History, our India first 6th standard book. Students, इस लेसन की हमारी ये 4th क्लास है। इससे पहले वाली क्लास विच मैंने आपके साथ कुछ और मोर इम्पोर्टेंट डिस्कस किया। आज की क्लास में आपको चंद्रगुप्त मौर्य का लाइफ स्केच, उनकी जो उन्होंने बैटल्स की थी, युद्ध की थी, वार की थी, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। सो लिसन केयरफुली, डोंट वेस्ट टाइम, हरी अप। देखो जी, क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन एवं विजय अभियान। उनके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसके बचपन, उसके बर्थ प्लेस के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में किसी के पास कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सभी अपने अपने व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, बट किसी के उनका जो लाइफ था वो काफ़ी कठिनाई भरा बीता। उनको चाइल्डहुड में, उनका चाइल्डहुड बड़ी प्रॉब्लम्स में, उनको चाइल्डहुड में बड़ी प्रॉब्लमों का सामना करना, काफ़ी कठिनाई से भरपूर था जो चाइल्डहुड किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो वह बाल्यावस्था में तो जो अपने चाइल्डहुड में क्या कहते थे, वो जो लिटिल किड्स थे, बच्चे थे, उनकी मंडलियां बनाकर आपसी झगड़ों का फैसला करते थे। जो बच्चों क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य भाई अपने बचपन में वो क्या करते थे कि भाई जो बच्चों का आपस में झगड़ा हो जाते थे, उनकी एक मंडली बनाकर, जैसे कि भाई आपने देखा होगा कि पहले के ओल्ड टाइम में कोई झगड़ा हो जाता था, राजा उस झगड़े का फैसला अपने दरबार में करता था। ऐसे ही ये बच्चों की एक टोलियाँ बनाकर एक खेल था जिसका नाम था राजकिलम। राजकिलम, इस खेल के अंदर क्या होता था भाई, स्टूडेंट्स जो चंद्रगुप्त मौर्य थे बच्चों के झगड़ों के का निपटारा करते थे एक मंडली बनाकर। एक बार क्या हुआ कि चाणक्य वहाँ से गुजर रहे थे, तो चाणक्य की नज़र, चाणक्य वहाँ से गुजर रहे थे। चाणक्य ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, अपनी शार्प नज़र से उसको उन्होंने जैसे कि उसको मतलब उसको देखा, उसके अंदर क्या क्या मेरिट्स थी, क्या क्या मेरिट्स उसके अंदर अवेलेबल थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस चीज़ को चाणक्य ने इस चीज़ को गैस किया, मतलब इस चीज़ का उन्होंने अंदाज़ा लगाया किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो उसके अपने साथ तक्षशिला जो एक एजुकेशन प्लेस है, तो वहाँ पर उसे ले गए कौन, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जी। चाणक्य जी ने उसके अंदर उसके इंटेलिजेंसी को, उसके मेरिट्स को उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया था किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो उसको तक्षशिला अपने साथ ले गए और वही उसके उद्देश्य के अनुकूल, अपने पर्पज के अकॉर्डिंग टू पर्पज, अकॉर्डिंग टू एम के, उनके एम के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन या उनको बेटर एजुकेशन, मच बेटर एजुकेशन प्रोवाइड की। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य को, किसने, चाणक्य ने। उसके बाद क्या हुआ भाई, देखो उसके बाद क्या भाई, सिकंदर के बाद उसके विजय अभियान 326 ईस्वी पूर्व में यूनानी आक्रांता, कितने 326 ईस्वी पूर्व में यूनानी आक्रांता सिकंदर ने भारत की, सिकंदर ने जो इंडिया की पश्चिमोत्तर बाउंड्री थी उस पर अटैक किया। किसमें, 326 में सिकंदर ने भारत की, जो यूनानी आक्रामक था, यूनान देश का था, राजा था, उसने क्या किया, भारत की पश्चिमी सीमा पर अटैक किया, आक्रमण किया। भारत में उसमें नंदवंश का, नंद शासक गणानंद का शासन था। उसके अंदर इंडिया में क्या था, जब सिकंदर ने आक्रमण किया उसमें नंदवंश का शासक, नंद शासक धनानंद का शासन था। किसका, धनानंद का शासक था। तो क्या हुआ, सिकंदर को भारतीय सीमा पर किसी खास, जब उसने अटैक किया, किसी खास मतलब को स्पेशल ऑब्जेक्शन का, विरोध का सामना नहीं करना। किसने उसका ऑब्जेक्शन, मतलब कोई इसको एंटर करने से, प्रवेश करने से कोई इसको मतलब रोक के ऑब्जेक्शन क्रिएट करे, इस तरह की प्रॉब्लम सिकंदर को फेस नहीं करनी पड़ी। और क्या हुआ, सिंधु नदी को पार करके, कौन, सिकंदर सिंधु नदी को पार करके भारत की मुख्य भूमि में प्रवेश कर गया। किसको, सिंधु नदी को पार करके। आज की जो हमारी क्लास थी यहीं पर फिनिश हुई। इसके बारे में और क्या क्या हुआ, सिकंदर का किस किस के साथ सिकंदर को अपना सामना करना पड़ा विजय अभियान में, इसके बारे में आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आज का हमारा विषय टॉपिक यहीं पर फिनिश हुआ। थैंक्स फॉर दिस कोऑपरेशन। मीट यू टुमारो इन नेक्स्ट क्लास with some more important question of related with lesson number 6
मौर्य एम्पायर। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।